हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज लेकर के आया हूँ अंडर रूट वाले नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को लेकर के। तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो प्लस के लिए जैसे हम नॉर्मली नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसमें एक नया चीज़ आ जाता है, रूट। तो उसको कैसे करते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 6√2 + 4√2। अब इसको ऐड करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो चीज़ें जैसे हम ऐसे नॉर्मल नंबर के साथ करते हैं वैसे यहाँ पे भी होता है। तो इसके लिए हमारा जो रूट में नंबर होता है उसका सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो पहला नंबर आप ये √2 राइट कर दीजिए। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन इसके बाहर जो नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है। इनको हम आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब कि 6√2 और 4√2 मिलके हो जाता है 10√2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 4√3 है और प्लस उसमें करना है √3। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे √3 है, इसमें भी √3 है, तो पहला नंबर पे आप √3 राइट कर लीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नंबर है लेकिन इसके बाहर नंबर नहीं है। तो बाहर नंबर नहीं रहता है तो भी हम उसको कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 4 और 1 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5√3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन का भी देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास 10√5 है, उसमें से माइनस करना है 2√5 को। तो जैसे हम माइनस करते हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये √5 है और यहाँ पे भी √5 है। तो सबसे पहले आप √5 को राइट कर दीजिए। ये जो बचा 10 और ये बचा 2, 10 में से 2 अब क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। तो 10 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 8। तो ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका एक दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 7√7 है और इसमें से माइनस करना है √7। ठीक, तो रूट के अंदर 7 है, तो सबसे पहले हमारा काम है 7 को लिख लेना सेम टू सेम। लेकिन बाहर यहाँ पे 7 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे जैसा कि ऊपर यहाँ पे बताया गया। अब 7 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2√3 है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 3√2 का। अब मल्टीप्लाई के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों हैं जो रूट के अंदर नंबर है उसका एक जैसा होना। लेकिन प्लस माइनस के केस में अगर सेम रहता है तभी हम उसको ऐड कर पाते हैं, नहीं तो वैसे रहेगा अभी। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए सीधा हम क्या करते हैं, जो बाहर होते हैं नंबर उसका उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 का 3 में करेंगे, 2 3 जा 6। अब इसके बाद रूट में ये भी नंबर है, रूट में ये भी नंबर है, एक सेम है, मतलब एक तरीके से एक फैमिली जैसा दिख रहा है। तो इसको हम पहले रूट बना लेते हैं और रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2। इसको एक स्टेप में और ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। फिर अगला आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6√6। सेम नंबर भी हो सकता है, उसको भी एक एग्जांपल में बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा 2√2 है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 3√2 का। अब इस बार मैंने रूट के अंदर सेम लिया। ठीक, तो प्रोसेस वैसे ही होना चाहिए। पहले बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 3 में करते हैं तो कितना आ गया, 2 3 जा 6। ठीक,
अब रूट का रूट में कर देते हैं, रूट बनाते हैं और 2 2 जा आ गया हमारा 4। अब देखिए, यदि रूट के अंदर जो नंबर आता है वह किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वह वैसे ही रहता है जैसे कि ये है। लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूँ, ये पता होना चाहिए कि जो 4 है, ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे राइट कर सकता था, 2 इंटू 2। इसका एक पेयर बन जा रहा है, तो एक पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12। या इसको हम ऐसे भी लिख कर सकते हैं, ये हमने 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 6 आ गया। रूट टू सेम है, तो सेम है तो कोई नंबर एक ही सेम है तो उसके पावर में हम 2 राइट कर सकते हैं। अब किसी भी नंबर का नंबर है जो कि रूट के अंदर है, उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा 2 और 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब चलते हैं डिवाइड में। तो डिवाइड भी हमारा हो सकता है कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है नंबर 6 रूट 2 में डिवाइड करना है 2 रूट 3 का। मान लेते हैं, पहले सेम लेके करते हैं, ठीक। तो डिवाइड को हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस आसानी से समझने के लिए इसको हम क्या कर लेते हैं, ये डिवाइड है मतलब नीचे आएगा 2 रूट 2, ठीक। अब देख रहा हूँ ये रूट 2 ऊपर भी है, रूट 2 नीचे भी है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ 2 से नंबर 6 हमारा कट सकता है कितनी बार में, 2 1 जा और 2 3 जा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 इसका हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन इसका और बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन है 4 रूट 3 में डिवाइड करना है 2 रूट 2 का। अब ये कैसे होगा, तो पहले इसको भी अपान के रूप में राइट कर लेते हैं, 4 रूट 3 और नीचे हमारा आ जाएगा 2 रूट 2। अब यहाँ पे हमारा सेम नंबर क्या है, नहीं है, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे सेम नंबर था तो कट गया था, लेकिन बाहर का नंबर यदि कट रहा है तो इसको हम काट सकते हैं। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये जो 2 है और इसको एक रूट में भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से, अंडर रूट 3 बाई 2। या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पावर है वह सेम रहता है, इसलिए ऐसे हम राइट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक और तीसरी टाइप। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10 रूट 6 है और उसमें डिवाइड करना है 2 रूट 3 का। तो इसको भी पहले हम अपान में राइट कर लेते हैं, 10 रूट 6 अपान 2 रूट 3। तो पहले बाहर का काटते हैं, 2 से 10 कट जाता है 5 टाइम में, तो ये हमारा हो गया 5। अब देखिए दोनों रूट में है, लेकिन नंबर यदि कटता है तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 3 है, इस 3 से ये 6 हमारा कट सकता है 2 टाइम में, और उसको लिखेंगे रूट के ही अंदर, नहीं बाहर नहीं होगा। वो बाहर तब होगा वो जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हमने देखा, सारे टाइप्स